नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हनीफ साहब, आपके सामने कमिश्नर रावलपिंडी के तमाम इल्जामात हैं, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहली बात तो ये देखिए, कमिश्नर रावलपिंडी ना आरओ थे, ना डीआरओ थे, ना उनका कोई मॉनिटरिंग रोल था, ना उन्हें किसी ने कहा था कि जाके देखें इंतखाबात कैसे हो। और फिर 10 तारीख को उनकी रिटायरमेंट है। कल शाम तक 6 बजे तक मेरे साथ वो गुडी थे। मेरे साथ एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो रावलपिंडी की है उसको वो चेयर कर रहे थे। मुझे जबरदस्ती उस मीटिंग में उन्होंने बिठाया और फिर बड़े मेगा प्रोजेक्ट में से डिस्कस किए। कल तक ज़मीर बिल्कुल जिंदा था या मुर्दा था, मुझे नहीं पता। और दूसरी बात ये है कि रावलपिंडी का मैंडेट 2013 और 18 में नून लीग का चुराया गया था और डाका डाला गया था। वो लोगों ने वापस किया है। फॉर्म 47, 48, 49, 45 सब मौजूद है। अब हर काम का एक फोरम होता है। ये नहीं जी कमिश्नर ने ये कह दिया, डीसी ने ये कह दिया, हनीफ अब्बासी ने ये कह दिया, फलां पार्टी के एमएनए ने ये कह दिया, उसका ज़मीर जाग गया जी, उसने आप फलां जगह पे चला गया। तो उस बुनियाद पे तहकीकात शुरू करते हैं। ये एक फोरम होता है। वो फोरम ये है कि हमारे पास इस वक्त जो इनको लिए रेमेडी है वो जाएंगे ट्रिब्यूनल में। ये हाई कोर्ट में गए, हमारे मुखालफिन उनकी एप्लीकेशनें खारिज हो गई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में गई, एप्लीकेशन खारिज हो गई। अब ये जाएंगे ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल में ये अपना मुकदमा पेश करेंगे, हम अपना मुकदमा पेश करेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। वो जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, वो जाएंगे। वो कहेंगे जी ट्रिब्यूनल ने भी हमारे खिलाफ फैसला दे दिया है। तो ये सारी चीजें हैं। इसलिए ये उस साजिश का ताना बाना है जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिश है। हनीफ अब्बासी साहब, NH-56 से आप भी कामयाब हुए हैं। चट्टा साहब के इस इल्ज़ाम के बाद भी उन्होंने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और वो कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म 45 रख कर देख लें, नताइज आपके सामने होंगे। कैसे देख रहे हैं आप? तो वो बस ठीक है ना। वो 45 कहाँ पे रखने? वो फुहारा चौक में तो रखे जा सकते। वो रखेंगे हम ट्रिब्यूनल के सामने, क्योंकि नोटिफिकेशन हमारा इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। वो भी वहाँ 47, 48, 49। अच्छा हनीफ साहब, वो तो अभी आज ही सुबह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल के गए हैं कि अभी भी हमारे लोग बैठे हुए हैं और ठप्पे लगा रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक एक्सेस हमें हासिल नहीं, किसी और को हासिल नहीं, ये आरओ नहीं है, डीआरओ नहीं है, तो ये देखे ना, मैं जो हमारे इल्म में बात आई है कि फैमिली के कुछ लोग जो है वो बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो ये वहाँ से प्रेशराइज हो रहे हैं मे बी, क्योंकि ये पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की साजिश जो है वो सिर्फ एक शख्स नहीं उसका हिस्सा होता, बहुत सारे लोग हिस्सा हैं। और जाने ना अनजाने दोनों सूरतों में ये पाकिस्तान को उस तरफ लेके जा रहे हैं जो रास्ता जो है खाई की तरफ जाता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान उस तरफ नहीं जाएगा। आइन मौजूद, कानून मौजूद। चीफ जस्टिस पे इल्जाम किस बुनियाद पे लगाया है जी, वो इनको साबित करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे जो इल्जाम लगाया वो इन्होंने साबित करना है। तो कहने से मुराद ये है कि ये सारी चीजें कौम के सामने है और कौम के सामने। हनीफ अब्बासी साहब, आपने कहा कि उनके बहुत से जानने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, तो 10 दिन पहले से भी तो होंगे वो लोग, तो उस टाइम क्यों प्रेशर में वो नहीं आए? उनकी फैमिली में और प्रेशर में, वही कह रहा हूँ ना, उस वक्त नहीं आए तो आज रातों रात कैसे आ गए ना। और उन्होंने जो फजर के वक्त फैसला किया था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, तो वो बजाय इसके मुल्क में कुर्बान हो जाते हैं। अच्छा हनीफ साहब, आपने एक और बात कही, आपने कहा कि गुज़िश्ता शाम आपकी उनसे मुलाकात भी हुई है। कल क्या बातचीत हुई, अगर आपसे मुलाकात हुई थी तो? मैंने बताया ना, कल वहीं पे बातचीत ये हुई। एक तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, दूसरा हमारा एक लीगल केस, सिविल केस चल रहा था, उस हवाले से उनसे एप्लीकेशन लेके गए थे। और दूसरा वो सिविल केस इलेक्शन के हवाले से जमीन का था, उसको उन्होंने मार्क किया। उसके बाद फिर उन्होंने एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो मीटिंग थी जिसमें मैं बैठना भी था, उसमें बिठाया, उनका अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। दूसरा उन्होंने कहा कि आप आने वाले वक्त में हम मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बिल्कुल ज़मीर साफ सुथरा था, बेहतरीन था, जाग रहा था, खुश था और गाड़ी तक सीओ करने आए। तो रातों रात अब मुझे नहीं पता, लेकिन बेहतर था उनके लिए ये कि मुल्क को अफरा तफरी की तरफ। अच्छा हनीफ अब्बासी साहब, एक और चीज, जो उन्होंने इल्जामात आयद किए हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कह रहे हैं वो इन तमाम बातों के ऊपर चैलेंज करेंगे, तो फिर आप लोग फेस करेंगे? चैलेंज अदालतें मौजूद है ना। देखिए, हर काम का एक तरीकाकार है। जो हमने सजाए मौत, उम्र कैद लेके भी उसको अडॉप्ट किया, तो फिर हम बाहर आए, उसके बगैर हम बाहर नहीं आए। ठीक है, हनीफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा मुस्लिम लीग नून।